राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। कन्या वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का कन्या वर्गों वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ये वीडियो कन्या लगन हो या आपकी कन्या राशि हो, मतलब चंद्र राशि आपकी कन्या हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो महत्वपूर्ण है। लेकिन इस राहु केतु के राशि परिवर्तन का मानसिक रूप से अनुभव कन्या राशि वाले जो लोग हैं वो ज्यादा कर पाएंगे, जिनकी चंद्र राशि कन्या है, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं, साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में, और केतु आपके दूसरे भाव से निकलकर पहले भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। 30 मई 2025 तक लगभग 18 महीनों के लिए राहु और केतु की यही स्थितियां रहेंगी। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जो भी ये लंबी अवधि के ग्रह होते हैं, उनका राशि परिवर्तन लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। लंबी अवधि का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इसलिए है कि जीवन की जो कोई भी घटना होती है, जैसे कि विवाह की योजना बनाना, संतान प्राप्ति की इच्छा रखना, करियर में स्थायित्व पाना, शिक्षा का विजन निर्धारित करना, इन सब के अंदर समय लगता है। ये लंबी अवधि की योजनाएं ही होती है। इसलिए बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जो एक राशि में लंबी अवधि तक रहते हैं, उनके राशि परिवर्तन का महत्व सबसे ज्यादा है। राहु या केतु की दशा या अंतरदशा जिन कन्या वालों को चल रही है, उनको ये राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा कन्या वालों की कुंडली में अगर राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, तो भी ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। राहु केतु अगर कुंडली में एवरेज स्थिति में है, ठीक ठाक स्थिति में है या कमजोर है, तो इस परिवर्तन का फल आपके जीवन पर सामान्य रूप से पड़ेगा। 12 अप्रैल 2023 से राहु मेष राशि में चल रहे थे आपके अष्टम भाव में, और केतु दूसरे भाव में चल रहे थे तुला राशि में। तो दूसरे और अष्टम भाव में जो राहु केतु का ये एक्सिस है, ये बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको नहीं दे रहा था। काफी नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में इसको देखने को आपको मिले होंगे। लेकिन इस वर्ष अप्रैल 2023 में जब बृहस्पति ने भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश किया, तो अष्टम भाव में चंडाल दोष का निर्माण हो गया, जिससे इस एक्सिस में, दूसरे और आठवें भाव के एक्सिस में, धन के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, नकारात्मक परिणामों में आपके बढ़ोतरी हुई। अष्टम भाव में चंडाल दोष के निर्माण होने से जीवन में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे दुर्घटना, सर्जरी, अज्ञात भय, पैतृक संपत्ति का विवाद, ससुराल पक्ष विवाद, ये सब परेशानियां कन्या वालों को झेलनी पड़ी थी। गुप्त शत्रुओं से भी समस्या रही, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी रही, टैक्स के मामलों में अड़चने आई। ये सब समस्याएं अष्टम भाव में राहु गोचर करने पर देता है, और जब बृहस्पति उसके साथ मिल जाता है, तो बृहस्पति की जो शुभता है वो आपको नहीं मिल पाती है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको शुभ फल भी देना चाहते हैं, लेकिन चंडाल दोष की वजह से वो नहीं दे पा रहे थे। चंडाल दोष बना रहे बृहस्पति और राहु की पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टियां आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर जा रही थी। तो उन भावों से संबंधित फलों में भी आपको अशुभता ही मिल रही थी। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी अड़चने आ रही थी। फिजूल खर्चे, गलत इन्वेस्टमेंट से आपका धन बर्बाद हो रहा था। प्रॉपर्टी, वाहन के मामलों में अचानक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। माता के सहयोग में कमी हो रही थी। माता के स्वास्थ्य पर भी आपका धन खर्च हुआ, उससे परेशानी हुई। मानसिक शांति, सुख के अनुभव में आपको कमी देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही दूसरे भाव में आपके केतु चल रहे थे, तो कुटुंब परिवार से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था। वाणी में आपके कटुता आ गई थी, जिससे आपके रिलेशन, आपका व्यवहार खराब हो रहा था। धन की बचत के मामलों में भी आप लापरवाही कर रहे थे। पर 30 अक्टूबर 2023 को ये सब स्थितियां बदलने वाली हैं। राहु आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतु दूसरे भाव से निकलकर आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में। इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो दूसरे और आठवें भाव का एक्सिस है, अर्नड मनी और अनअर्नड मनी से संबंधित, वो चंडाल दोष से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टियों का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपको मिलने लगेगा। राहु के अष्टम भाव में निकल जाने से बृहस्पति अकेले अष्टम भाव में संचरण करेंगे। तो बृहस्पति का ये जो प्रभाव रहेगा अष्टम भाव पर, बड़े बुजुर्गों की सहायता से पैतृक संपत्ति विवाद को हल करके लाभ आपको दिलवा सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध और सहयोग अच्छे होने लगेंगे। अकल्ट, तंत्र मंत्र का काम कर रहे लोगों को इसका विशेष फायदा होगा।
बृहस्पति की पांचवी दृष्टि यहाँ से 12वें भाव पर जाएगी तो विदेश जाने या विदेश से संबंधित व्यवसायों में ये विशेष लाभ आपको देगी। अनावश्यक खर्चों में आपके कमी होगी। निवेश का, इन्वेस्टमेंट्स का सही रिटर्न आपको मिलने लगेगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी तो धन की बचत, प्रोस्पेरिटी को ये बढ़ाएगी। प्रोस्पेरिटी के कारक होते हैं बृहस्पति, वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। परिवार का सहयोग आपका बढ़ने लगेगा। बृहस्पति की नौवीं स्वग्रही दृष्टि आपके चौथे भाव पर जाएगी तो अचानक से नया घर, प्रॉपर्टी का लाभ बृहस्पति का ये प्रभाव आपको दिलवा सकता है। मानसिक शांति आपकी बढ़ेगी। माता से सुख सहयोग भी आपका बढ़ेगा। नया वाहन अगर लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में, जो कि द्विस्वभाव राशि होती है। सातवां भाव होता है साझेदारियों का, पार्टनरशिप्स का। वैवाहिक जीवन भी एक पार्टनरशिप होती है, इसलिए विवाह, वैवाहिक जीवन सातवें भाव से देखा जाता है। व्यापार, व्यापारिक साझेदारियां भी सातवें भाव से देखी जाती है। काम वासना भी सातवें भाव से देखी जाती है। इच्छाओं का भाव होता है सातवां भाव। बिजनेस, व्यापार में चालाक और हमेशा असंतुष्ट रहने वाला राहु महत्वाकांक्षी सोच देगा आपको। अचानक से तरक्की करना चाहेंगे आप। व्यापारिक उन्नति भी देगा। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। लंबी व्यापारिक यात्रा के भी योग आपके बनेंगे। व्यापार आप विदेश में फैलाना चाहेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार के नए नए अवसर आपके सामने आएंगे। लेकिन पार्टनरशिप, चाहे वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक साझेदारी हो, इसमें आपको सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि राहु एक ऐसी सोच देगा आपको कि जो रिलेशनशिप है वो आपकी शर्तों पर चले। साझेदारियों में संतुलन बनाने पर आपको मेहनत करनी होगी। बिजनेस पार्टनर्स तथा पुराने कस्टमर से वाद विवाद आपका हो सकता है। साझेदारी में धोखा भी हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सातवें भाव में गोचर कर रहा राहु सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाएगा। वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि का भाव देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ आप जा सकते हैं। चरित्र का आपको ध्यान रखना होगा। जो अविवाहित कन्या वाले विवाह का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस 18 महीने के दौरान सावधानी रखनी होगी। बातें आपसे छुपाई जा सकती हैं। राहु परायापन, फॉरेननेस का भी कारक है, तो बाहरी लोगों की दखलंदाजी आपके निजी जीवन में बढ़ेगी। राहु की पांचवी दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाएगी तो जो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल है वो आपका बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप आएंगे। आय के नए साधन बनाने के आइडियाज भी राहु आपको देगा। बड़े भाई बहन के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। राहु की नौवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी तो आपका जो साहस, पराक्रम है, करेज है, वो बढ़ेगा। सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्रों से जुड़े कन्या वालों को इसका लाभ भी होगा। भाई बंधुओं और पड़ोसियों से आपका वाद विवाद हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आप उन पर डोमिनेट करना चाहेंगे। जिन कन्या वालों को कान की समस्या है, ईयर प्रॉब्लम्स, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत भी रहेगी। पहले भाव में केतु आपके संचरण करेंगे, राहु से ठीक विपरीत, तो आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए प्रभाव ये शुभ रहेगा। गुप्त साधनाएं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च, मेडिटेशन, साइकिक हीलिंग, विदेशी भाषाएं सीखना और आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े कन्या वालों को केतु शुभता प्रदान करेंगे। केतु के पहले भाव में गोचर करने से भौतिक जीवन से संबंधित नकारात्मक विचार भी आपके मन में आएंगे। केतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी देगा। आपकी सोच, थॉट प्रोसेस में दुविधा देगा। आपके व्यक्तित्व पर बिना दिमाग का ग्रह गोचर करेगा, तो जो भी आप निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उसके लंबे समय के परिणामों के बारे में नहीं सोचेंगे। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। केतु की पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी तो विशेष रूप से जो कन्या राशि वाली महिलाएं हैं, जो संतान पाने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। सीजेरियन सेक्शन, मिसकैरेज की घटनाओं में केतु का प्रभाव वृद्धि करेगा। केतु की नवम दृष्टि आपके 9वें भाव पर जाएगी तो पिता व गुरु तुल्य व्यक्तियों से वाद विवाद आप ना करें, इस तरीके की संभावनाएं आपके साथ बनेंगी। राहु का जो अशुभ प्रभाव है सप्तम भाव में गोचर करने पर रिश्तों और साझेदारियों से संबंधित, ये अशुभ प्रभाव 1 मई 2024 तक ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक बृहस्पति यानी कि राहु के राशि स्वामी, राहु के डिस्पोजिटर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद बृहस्पति नवम भाव में चले जाएंगे तो उनकी शुभता बढ़ेगी, तो राहु के नकारात्मक परिणामों में आपको कमी देखने को मिलेगी। फिर भी राहु केतु के नकारात्मक परिणाम को कम करने के लिए कन्या वालों को कुछ उपाय करने चाहिए। किसी भी तरह के ध्यान यानी कि मेडिटेशन से आपको जरूर जुड़ना चाहिए और श्री राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा आपको करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर अगर मधुराष्टकम का पाठ करते हैं
तो रिश्तों को संभालने में आसानी होगी। राम राम।